So, under aids to trade, our last topic is advertising. बहुत कॉमन वर्ड है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है विज्ञापन। मतलब इसको भी हम समझते हैं। देखिए, एडवर्टाइजिंग मीन्स किसी भी चीज़ का ऐड करना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना। अब मान लो कि मैंने जो बिज़नेस किया था टी का, ठीक है, टी का मैंने बिज़नेस किया था, तो टी का बिज़नेस मैं करूँगी तो भाई किसी को पता भी तो चले ना कि मैंने टी का बिज़नेस स्टार्ट किया है। जब तक सामने वाले को या फिर जब तक मार्केट में किसी को पता नहीं चलेगा तब तक वो लोग कैसे आएंगे मेरे पास टी खरीदने के लिए, फिर टी लेने के लिए। मैं तब तक अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाऊँगी? मैं जो टी लेके मैंने मंगवाया है असम से, वो मैं कैसे बेचूँगी? फिर किसी को पता चले तब तो। अगर जब तक मार्केट में पता नहीं चलेगा तब तक मेरा जो ये बिज़नेस है वो कैसे स्टार्ट होगा? लोगों के पास जाएगा ही नहीं कि मैं टी बेच रही हूँ या फिर मेरे पास मैं टी का बिज़नेस कर रही हूँ या फिर कुछ भी। तब तक वो मेरे पास आएंगे कैसे? या फिर मैं आपको अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान लो कि कितने सारे बिज़नेस आते हैं, कितने सारे एडवर्टाइजिंग आते हैं। जैसे कि हम टीवी ऑन करते हैं या फिर फ़ोन में भी कभी भी ऐसा हम यूट्यूब वगैरह ऑन करते हैं तो हमेशा आप देखते होंगे मूवीज़ के बीच में या फिर सॉन्ग्स के बीच में, सीरियल के बीच में, वेब सीरीज़ के बीच में क्या होता है कि छोटे छोटे क्या होते हैं कि ऐड आता है ना। कभी सिम से रिलेटेड, कभी लैपटॉप के अलग अलग कंपनीज से रिलेटेड, कभी क्या कहते हैं उसे, शॉप से रिलेटेड, तो कभी परफ्यूम, बहुत चीज़ें आती है ना। वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी एडवर्टाइज़ करते हैं, वो अपने अपने विज्ञापन के बारे में बताते हैं, विज्ञापन करते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं, है ना। उसी को हम देखते हैं, समझते हैं, अच्छा मार्केट में ये आया है, मार्केट में वो आया है, ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ वैसा है, तभी तो हम इंटरेस्टेड होते हैं ना उसको लेने में। उसमें से जो हमें जो सही लगता है हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से उठा लेते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। वो टीवी के अकॉर्डिंग ऐड करवाते हैं, एडवर्टाइजिंग जो करवाते हैं, या तो वो टीवी के अकॉर्डिंग करवाते हैं, है ना, या फिर वो रेडियो के अकॉर्डिंग करवाते हैं। हम रेडियो में भी कभी कभी सुनते हैं कि ऐसा हुआ है, या फिर वो मैगज़ीन के अकॉर्डिंग करवाते हैं, या फिर मैगज़ीन के बाद होर्डिंग भी लगाते हैं। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि अलग अलग बहुत बड़ा बड़ा क्या लगा रहता है, बैनर लगा रहता है, अलग अलग बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, जिसमें कि देखते होंगे कि अलग अलग तरह की बातें बताई जाती है कि ये कंपनी का ये डेल आता है, या फिर HP कंपनी का लैपटॉप आता है, या फिर सैमसंग फ़ोन आता है, वीवो फ़ोन आता है। तो जैसे कि वीवो है तो अब वीवो ने अपना ऐड किया, अपना मार्केट में अपना चीज़ बताया लोगों को। उसने टीवी में ऐड करवाया, उसने रेडियो में करवाया, उसने मैगज़ीन में करवाया, उसने होर्डिंग लगवाई। तभी तो हमने देखा ना कि अच्छा वीवो का भी कोई फ़ोन है जिसका ऐसा ऐसा फैसिलिटीज़ है, ऐसा ऐसा रेंज है, तभी तो हमने उसको लेने के बारे में सोचा ना। लेकिन अगर वो एडवर्टाइज़ ही नहीं करते, हम तक वो चीज़ें मार्केट में पहुंचती ही नहीं, तो क्या हम उसके बारे में कभी जानते कि वीवो, सैमसंग या फिर रियलमी नाम का कोई भी फ़ोन है, या फिर डेल, या फिर HP, या फिर सैमसंग, या फिर ऐसा रिलेटेड कुछ भी, किसी भी नाम का कोई लैपटॉप है? नहीं ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवर्टाइज़ किया टीवी के माध्यम से, रेडियो के मीडियम से, मैगज़ीन के मीडियम से, होर्डिंग लगवाई, बैनर्स लगवाएं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या जाना कि अच्छा हाँ मार्केट में ये चीज़ें आई है। उसी प्रकार से अगर मैं टी की बिज़नेस करूँगी तो मैं लोगों को बताऊँगी ना कि हाँ भाई मैंने टी की बिज़नेस स्टार्ट करी है, तो आप लोगों को टी से रिलेटेड जो भी लेना हो, लेन देन का जो भी हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, मैं भी ऐसे ही एडवर्टाइज़ करवाऊँगी कि लोगों को पता चले कि मैं ऐसा कुछ भी कर रही हूँ, है ना। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी हेल्प करता है ट्रेड को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में, ठीक है। एडवर्टाइजिंग भी है, ये बहुत बड़ा हेल्प करता है हमारा एड्स टू ट्रेड में, कि ट्रेड को ये क्या करता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। ओके, सो आई जस्ट होप आई एम क्लियर, एंड आप सभी को मेरी सारी पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ गई होगी कि एड्स टू ट्रेड में क्या क्या आता है। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का क्या काम है, कम्युनिकेशन का क्या काम है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का क्या काम है, इंश्योरेंस का क्या काम है, एंड द लास्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग का क्या काम है। ओके, सो आई एम क्लियर नाउ, एंड आई जस्ट होप यू ऑल आर क्लियर ऑल्सो कि मैंने आप लोगों को क्या समझाई। बिजनेस एक्टिविटीज़ में हमें जो चीज़ें जाननी थी हमने जान ली। बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर हमने क्या जाना,
दो एक्टिविटीज़ होती है। कोई भी कॉमन इंसान अगर बिज़नेस करेगा, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या फिर इन फ्यूचर कोई भी करे, तो वो दो तरीके से बिज़नेस कर सकता है। इंडस्ट्री बिज़नेस भी कर सकता है और कॉमर्स बिज़नेस भी कर सकता है। इंडस्ट्री बिज़नेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मैंने आपको बताई। प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी, इन तीनों के अंदर क्या क्या आते हैं मैंने वो बताया। कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, तो ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है मैंने वो बताया, एंड एड्स टू ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है मैंने वो बताया। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड। आज हमने इस टॉपिक को ख़त्म किया। अब हम आगे जानेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली मुझे ये पहले ही पढ़ाना था, बट मुझे इसको पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेके, दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक आपको पहले ही कंप्लीट करवाया था। हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ओके, सो थैंक यू सो मच।